ये कहानी एक चित्रकार की है जो बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाया करता था। उसकी तस्वीरों की बहुत सराहना की जाती थी, लोग बहुत पसंद करते थे उसकी तस्वीरों को और ख़रीदते भी थे अच्छे दामों में। तो उसका जीवन यापन भी बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा होता गया वो भी छोटी मोटी तस्वीरें बनाने लगा। बहुत सुंदर तस्वीरें वो भी बनाया करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो और खूबसूरत तस्वीरें बनाने लगा। उसकी चित्रकारिता में भी वही नज़र आता था जो उसके पिता की चित्रकारिता में नज़र आता था। जैसी तस्वीरें पिता बनाते थे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वो तस्वीरें बनाता था। लोग उसकी भी बहुत तारीफ़ें करते थे। उस समय तो वो बहुत छोटा था परंतु फिर भी बहुत सुंदर तस्वीरें बनाता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो भी एक बहुत अच्छा बड़ा चित्रकार बन गया और वो तस्वीरें भी बहुत अच्छे दामों में बिकने लगी और लोग बहुत पसंद भी करते थे, बहुत सराहना करते थे, बहुत तारीफ़ें किया करते थे। अब पिता की तस्वीरों को उतनी तारीफ़ें नहीं मिलती थी जितनी पुत्र की तस्वीरों को तारीफ़ें मिलने लगी थी। पुत्र बहुत खुश होता था। तो एक बात कॉमन थी बचपन से लेके आज तक उस बच्चे में कि वो हमेशा अपने पिता के पास उन तस्वीरों को लेके जाता और दिखाता कि पिताजी इसमें कोई कमी तो नहीं है, ये कैसी लग रही है। तो पिता देखते और बोलते कि ये बहुत अच्छी बनी है लेकिन बेटा इसमें ये कमी है कि आँख थोड़ी सी छोटी है, इसे आप और अच्छे से करके बना सकते हो। तो पुत्र खुश होता था कि चलो मैं अच्छा करता हूँ तो पापा मुझे और मेरे पिताजी मुझे और अच्छे से बताते हैं। ऐसे करते करते उसे बहुत बहुत तारीफ़ें मिलने लगी और उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था उन तस्वीरों के ज़रिए। लोग जितने दाम वो बोलता था उतने दाम में उसकी तस्वीरें खरीद लेते थे। एक समय ऐसा आया कि उसकी इतनी तारीफ़ें होने लगी, इतने अच्छे दाम जाने लगे और पिता की जो पेंटिंग्स थी उनके पहले जितने प्राइस पे ही वो बिकती थी, सेल होती थी। पुत्र को अभी भी पिता के पास जाना, उनसे पूछना मेरी तस्वीर में कोई कमी तो नहीं है, वो बहुत अच्छा लगता था और पिता भी हमेशा कोई ना कोई कमी उसकी चित्र में निकाल ही देते थे। एक दिन हुआ यूँ कि पुत्र को लगा कि अब मैं इससे अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता, अब मैं परफेक्ट पेंटिंग बनाने लग गया हूँ, इससे ज़्यादा परफेक्ट मैं नहीं बना सकता वगैरह वगैरह जो भी वो सोच रहा था मन में। मेरे तो बहुत अच्छे दाम में बिकती है पेंटिंग्स भी, तो फिर अब मुझे ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी वो पिता के पास जाता और पूछता, पिता फिर भी यही बोलते बेटा इसमें ये कमी है। एक दिन सब्र का बांध टूट गया और पुत्र ने बोला पिताजी आप अपनी तस्वीरों को देखिए और मेरी तस्वीरों को देखिए, आपकी कम दाम में बिकती है, मेरी ज़्यादा दाम में बिकती है। उसके बाद भी आप मेरी तस्वीरों में कमियां निकालते हैं, उसके बाद भी आप बोलते हैं इसमें ये कमी रह गई है। मुझे नहीं लगता अब मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की। अब मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपनी तस्वीरों से और लोग भी संतुष्ट हो रहे हैं, लोग भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, मैं बहुत अच्छे दाम पे बेच पाता हूँ अपनी तस्वीरों को। तो मुझे अब नहीं लगता कि आपको मुझे ये सब बोलना चाहिए। उस दिन के बाद पिता ने बच्चे को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। आप 4-5 महीने सब अच्छा चला, पुत्र अच्छा बिजनेस कर रहा था, तारीफ़ें भी पा रहा था। लेकिन जैसे ही इस बात को 1 साल भी तारीफ़ें कम होने लगी थी और लोगों ने तस्वीरों को ज़्यादा रेट पर ख़रीदना भी बंद कर दिया था। पुत्र परेशान हो गया, आर्थिक स्थिति घर की बिगड़ती गई। एक दिन जाके परेशान होकर अपने पिता के पास बैठा और बोला पिताजी ये क्या हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता था और मैं अभी भी अपनी वैसी ही तस्वीरें बनाता हूँ लेकिन लोगों को इतनी पसंद नहीं आ रही है। लोग अब पहले की तरह तारीफ़ें नहीं करते हैं, लोग पहले की तरह सेम रेट पे नहीं ख़रीदते हैं, लोग छोड़ देते हैं, ख़रीदते ही नहीं हैं। पता नहीं उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा है या मैं कोई कमी कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्या करूँ कि वापस सब ठीक हो जाए। पिता ने बहुत शांति से अपने बेटे की बात सुनी और बोला बेटा ये मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मेरे पिताजी ने भी मुझे यही बात बोली थी और मैंने भी उनकी बात नहीं सुनी थी। पर अच्छी बात है कि आपको समझ आया, आपने समझी ये बात, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बताया, मैंने नहीं बताया था उन्हें। तो बेटा जब भी मैं आपकी किसी तस्वीर में कमी निकालता था तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करते थे, आप उसमें कुछ नया करते थे। तो शायद लोगों को इसलिए वो ज़्यादा पसंद आती थी कि आप उसको बहुत अच्छा करके करते थे। तो इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी किसी चीज़ को परफेक्ट नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए जिससे लोगों को भी वो बहुत पसंद आती है। हमें भी, हम कहीं भी जाते हैं
कोई सामान ख़रीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं हम कुछ नया लें, हम पुरानी तरह जैसे हमने पहले ख़रीदा था हम वैसा कुछ ना लें, हम ऐसा कुछ लें जिसमें कुछ नया दिखे। तो लोगों को वही नई चीज़ देखने का बड़ा मन होता है। तो मैं आपको वही बोलता था कि शायद मैं ये बुक कराऊँगा आपसे सही तो वो ऐसे करके सही हो जाएगा, आप उसे इस तरीके से सही कर सकते हो। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात पर ध्यान देना चाहिए। हमें अगर कोई हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमारा अच्छा ही बोल रहे हैं, और बड़े हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, सही बोलते हैं। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने दुनिया देखी होती है। जिस टाइम से हम गुज़र रहे हैं उस टाइम से वो गुज़रे हुए होते हैं। शायद वो उस चीज़ को नहीं सही कर पाए तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में उस चीज़ का सुधार लाएं। बस इतनी सी बात कह के वो पिता चुप हो जाते हैं और बेटे को भी समझ आता है। फिर उस दिन के बाद वो बेटा हमेशा अपने पिता के पास जाता, अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाता, अपनी सारी तस्वीरें दिखाता और पूछता पिताजी इसमें कोई कमी तो नहीं। और पिताजी हमेशा की तरह बोलते इसमें आप ये कर सकते हैं, आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही उनका सब अच्छा चलने लगा और फिर से माता पिता सब खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, बेटा भी बहुत खुश हो गया, घर में खुशी खुशी सब चलने लगा और एक हैप्पी फैमिली की तरह वो लोग सब फिर से खुशी से साथ में रहने लगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।